नमस्कार दोस्तों। कशिश जी है हमारे साथ, मथुरा से है और कशिश जी का हमने 5 महीने पहले ऑपरेशन किया था। उसमें हमने एसीएल, एमसीएल और मेनिस्कस, जी सर। मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न का टेयर था। जी। तो ये तीनों चीज़ हमने रिपेयर की थी, रिकंस्ट्रक्ट की थी। तो सिर्फ एसीएल ऑपरेट करवाना एक अलग बात होती है और एसीएल के साथ एमसीएल भी होना और मेनिस्कस के साथ ये तीनों चीज़ होना ये अलग बात होती है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है, बहुत सारे लिगामेंट्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं कि भाई जब मल्टीपल लिगामेंट इंजरी और मेनिस्कस का इंजरी इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी रिकवरी में कुछ कसर रह जाती है। तो आज हम इनकी स्टोरी जानेंगे कि इनके अभी कैसे सिचुएशन है 5 मंथ्स बाद और इनकी रिकवरी में कितना सुधार है और कितनी फायदा है। तो ये और पेशेंट्स को मोटिवेशन देगा और उनको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो कशिश जी आप बताइए कैसी रही आपकी रिकवरी स्टोरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? मतलब मेरे को काफ़ी अब बेटर फ़ील होता है पहले से। जैसे 1 साल पहले मेरे को अराउंड 1 ईयर हो जाएगा मेरा एक्सीडेंट हुए। फिर 5 मंथ्स पहले मैंने अपनी सर्जरी कराई थी। तो उसके बाद अब 5 मंथ्स हो गए हैं। मैं जिम एक्सरसाइज़ेज़ कर रही हूँ, फिज़ियोथेरेपी भी मेरी प्रॉपर हुई है। जैसे आपने गाइड करा था, मैंने वो सारी गाइडलाइंस मैंने फ़ॉलो करी हैं। वेरी तो उसके नाइस। बाद अब मुझे काफ़ी बेटर फ़ील होता है। तो अभी आपको अगर कंपैरिजन में हम कहेंगे कि आपका जो नॉर्मल घुटना है, उस घुटने के कंपैरिजन में आपके इस घुटने में आपको इंस्टेबिलिटी कोई फील होती है क्या? नहीं, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे अब फ़ील होता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपके नॉर्मल घुटने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जी। ओह! अभी आप रनिंग, जॉगिंग सब कर रहे हो? जी, वो स्टार्ट हो गई है। रनिंग, जॉगिंग सब कर रहे हो, साइक्लिंग वगैरह? साइक्लिंग भी स्टार्ट है। और पेन कोई है घुटने में? नहीं, पेन पेन ऐसे नहीं है, नहीं है। पेन नहीं। पहले नॉर्मल वाला घुटना मोड़ो इसको, है ना? और ये भी मोड़ो दोनों। ठीक है? मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ अभी, जी। ठीक है? थोड़ा पास ये दिखाओ, है ना? ठीक है? ये इनका नॉर्मल घुटने की लैक्सिटी है ना? तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। ये केस में हमने इनका स्कार है देखो, है ना? तो ये जो है ये हैमस्ट्रिंग्स के जो है एमसीएल के लिए हमने किया था, ये एमसीएल के लिए स्कार है और ये आर्थ्रोस्कोपी के 2 स्कार है। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि छोटी-छोटी लाइन्स है, कहीं पे भी बहुत बड़ा कोई चीरा नहीं है। इसको लिगामेंट को मैं खींच रहा हूँ पूरी ताकत लगा के, कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं है। आप दिखाइए मैडम, आप अपना हाथ दिखाइए, यहाँ रखिए, धक्का दीजिए, कैसा है? बहुत टाइट है ना? तो ये हमारा एसीएल का रिजल्ट है। नॉर्मल साइड का हम एमसीएल कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर ये देखेंगे तो इसमें ये इतनी लचक है ना? कि भाई 2 एमएम खुल रहा है ये, बहुत ज्यादा नहीं, है ना? ये नॉर्मल साइड है। रिलैक्स रखो, अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो ये उतना भी नहीं खुल रहा है ना? तो ये है एमसीएल की स्ट्रेंथ आफ्टर 5 मंथ्स जो आपका ऑपरेशन के बाद का है। पहले का अगर आपको याद होगा कि आपका जो एसीएल और एमसीएल हमने दिखाया था, तो एसीएल भी लूज था पूरा और एमसीएल भी कैसे खुल रहा था, याद है? जी। मैंने आपको दिखाया भी था कि कंपैरिजन में कि भाई ये देखो आपका ये एमसीएल पूरा का पूरा खुल रहा है ना? तो अब वो सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं है ना? सो मेनिस्कस के लिए कोई पेन होता है आपको मेनिस्कस के एरिया में जहाँ पे हमारा मेनिस्कस का रिपेयर किया था, जो ऑपरेशन से पहले आपको पेन होता था, वो अब हो रहा है कहीं पे भी? बिल्कुल नहीं। है ना? तो दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज, है ना? और कशिश जी जैसे और कई पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आके मल्टी लिगामेंट, मतलब एक लिगामेंट नहीं, 2 लिगामेंट, 3 लिगामेंट बहुत सारे ऑपरेट कर चुके हैं जिनमें हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल ही आप ऐसे केसेस में अगर आपकी कोई दिक्कत होती है जिसमें मल्टीपल लिगामेंट इंजरीज है तो घबराएं नहीं, हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे? क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये जो पाथ है ये बहुत डिफिकल्ट पाथ है ना? सर्जरी पार्ट जो है वो तो मेरा काम है, बट बाद में जो रिकवरी के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ती है पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, खुद के साथ, उस जगह पे मथुरा में वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी अच्छा मिलना, उसके साथ एक्सरसाइज करना और फिर बार-बार आना हर महीने और आपने उसको फ़ॉलो अप करवाना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो आप क्या बताना चाहोगे लोगों को? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि नो पेन नो गेन, क्योंकि शुरुआत के टाइम में काफ़ी फिज़ियोथेरेपी में मुझे काफ़ी पेन होता था, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं। अगर मैं छोड़ देती तो मेरा पैर पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाता। फिर उसके बाद मैं सबको, जो भी मेरे रिलेटिव्स होंगे, अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उन सबको आपके लिए ही रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि वो आपके पास ज़रूर आएँ और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने रखें ताकि आप उनको ट्रीट कर पाएँ। तो बेसिकली यही है बेसिकली कि भाई क्लिनिकली हमारा स्ट्रेंथ मसल्स का बहुत अच्छा है, लैक्सिटी सारी क्लियर हो गई, मेनिस्कस बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक अभी ये आपका पैर आपको वापस से मिल गया।
जी, है ना? बिल्कुल। अब आपको जो करना है आप कर सकते हो इसमें। सो मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, प्लेइंग स्पोर्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ओके? थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू टेक केयर सर। ऑफ योरसेल्फ, है ना?